हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो अक्सर स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एक बार नंबर सिस्टम को थोड़ा हमें समझा दीजिए। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। आमतौर से हम लोग इसको 6 क्लास से शुरू करते हैं, हालांकि सेकेंड थर्ड क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है, बट यहाँ पे आकर के थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होगा काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हिंदी में इसको कहेंगे गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, और इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और n 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत होता है। एक जो है सबसे छोटा नेचुरल नंबर यानी सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। चलो ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या की बात। अगर हमें कभी कह दे, यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, एक सवाल यहाँ पे अक्सर पूछ देता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपको ज्ञात करना हो, फाइंड करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह दे कि 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का सम ज्ञात करिए, फाइंड करिए आप। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपका, और 50 प्लस 1/2 यानी 25, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 25 इंटू 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 25 1 ज़ा 25 और 2 25 25 125 2 27 यानी 1275 सम हो गया। यानी 1 से 50 तक की संख्या को अगर मुझे ऐड करना होगा, कोई भी नेचुरल नंबर को अगर हमें ऐड करना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, यानी कि अगर जो भी नेचुरल नंबर है उसके अंदर अगर जीरो को इंक्लूड कर दें हम, तो हमें क्या मिलता है, पूर्ण संख्या मिलता है। यानी पूर्ण संख्या की शुरुआत जो होती है वो जीरो से होती है, यानी जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो, ये तीनों मिलकर के आपके बनते हैं। यानी कि इधर अगर हम जीरो रखते हैं तो इस साइड वाला जो होता है, जीरो के बाएं साइड क्या होता है भाई, माइनस होता है, और इधर पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। यानी ये वाले हमारे हो गए निगेटिव, और ये क्या हो गए पॉजिटिव, और ये होता है हमारा जीरो। इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक बोलते हैं, इसको बोलते हैं धनात्मक, और बीच में हमारा जीरो होता है। यानी अगर हम कहें जीरो के राइट साइड वाला हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है, और जीरो के लेफ्ट साइड वाला हमारा क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। चलिए अगला हम बढ़ते हैं 4 नंबर पे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सम संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इवन नंबर, ठीक है। इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो सम संख्या जो होता है, इवन नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले समझोगे कि सम संख्या जो होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10, ये सब के सब नंबर जो है वो कौन से हैं, सम संख्या है। यानी जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या, इसकी शुरुआत होती है 2 से। चलें नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विषम संख्या। मैं कोशिश करता हूँ जितनी कम टाइम के अंदर आपको मैं ये समझा दूं। विषम संख्या यानी को इसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर, ठीक है। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या, और इसकी शुरुआत होती है 1 3 5 7 और इस तरीके से आगे भी होता जाता है। यानी कि जो भी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग, नाउ लेट्स गो। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर अक्सर बच्चों को दिक्कत होता है इस चीज में। प्राइम नंबर हम कहते हैं अभाज्य संख्या को, ठीक है। तो देखो ऐसी संख्या
सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, जो खुद से कटे और एक से कटे उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, नंबर एंड इटसेल्फ। ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है 2 से, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा एंड गोज ऑन। यानी कि ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे, बाकी किसी भी नंबर से नहीं कटे, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर भी है। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। 7 नंबर कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। अगर हम कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग भाज्य संख्या। इसके कितने फैक्टर थे? इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। इसके फैक्टर्स जो होते हैं 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं। यानी जैसे इसकी शुरुआत होती है 4 से, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यानी अ नंबर विच हैव मोर देन 3 फैक्टर्स, 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी 3 या 3 से अधिक उसके जो है क्या कह सकते हैं, उसके गुणनखंड हो। जैसे 4 है, आपको ये किससे किससे कट जाएगा? ये तो खुद 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। यानी इसके 3 फैक्टर हो गए। 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। इसके बाद हमारा नंबर आता है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8th क्लास के लिए भी, 9th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो देखो भाई, परिमेय संख्या क्या होता है? अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसको कि हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 5 हो गया, 3/2 हो गया, यहाँ तक कि आप 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0/2, 0/1, ये सब पूरा का पूरा जो है, बस नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। एक सवाल आता है, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितनी रेशनल नंबर्स होती हैं? तो बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। ठीक है, और रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स को जब हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिस्कस करेंगे, वहाँ पे और डिटेल्स में इसको जानेंगे कि रेशनल नंबर्स, देखो रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग में इसका एक पार्ट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, यानी रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, या यूँ कहें जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा 0.101011, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग होगा, उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स, जब रेशनलाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पूरा डिटेल्स बताएंगे कि हम कैसे इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, कैसे उसका प्रोडक्ट निकालते हैं और कैसे उसका कोसेंट निकालते हैं। इसके बाद हम एक नंबर और डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का भी काफ़ी यूज़ है, हिंदी में इसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, इसको जरा समझते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? एक पेयर ऑफ नंबर होता है जिनके बीच सिवाय एक के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो 2,3, 5,7, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। अगर लगातार 2 संख्या भी ले लेते हैं कोई सा भी, 6 और 7, तो ये भी को प्राइम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक के। को प्राइम से एक सवाल बनता है कि अगर मान लीजिए कोई भी को प्राइम नंबर है, उसका HCF कितना होता है? अगर HCF से कई सवाल बनते हैं, एक तो को प्राइम हो गया, तो को प्राइम का HCF हमेशा याद रखिएगा HCF 1 होता है। ठीक है, ऐसे एक और सवाल बनाता है कि लगातार 2 सम संख्या का जो होगा ना, यानी इवन नंबर का HCF क्या होगा? तो कोई भी आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 4 और 6 ले लो, आप इसका निकालोगे तो 4 1 जा 4, 2, यानी कि
ये इसका HCF 2 हो जाएगा। यानी अगर कभी भी 2 इवन नंबर का HCF निकालना होगा तो वहाँ पे आपकी जो हो जाएगी लगातार, अगर 2 इवन नंबर का HCF निकालना होगा तो 2 होगा, और अगर को प्राइम का HCF पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा। एक इसमें और डिस्कस करेंगे हम लोग रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या, ऐसे कह सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? रियल नंबर कह सकते हैं। यानी जैसे √2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, -2/3 भी, सब के सब क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स। ठीक है।